नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय आरओ 2020 के लिए हिंदी का तीसरा मॉडल पेपर देखेंगे। इसके पहले जो है 2 मॉडल पेपर अपलोड हो चुका है। जो लोग नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए जो है शुरू करते हैं। और दोस्तों जो है यदि आप यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से जुड़ के जो है तैयारी कर सकते हैं। यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी पर तो आपको जो है क्या क्या प्रोवाइड किए जाएंगे आप देख सकते हैं। यहाँ डेली लाइव क्लासेस हैं, उसके बाद लाइव टेस्ट और क्यूजेज हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज जो है अवेलेबल हैं, अनलिमिटेड एक्सेस हैं और जो है आपको सभी जो है यहाँ क्लास के बाद नोट्स जो है अवेलेबल हैं। और कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं आप देख सकते हैं। यूपीपीएससी के रिगार्डिंग यहाँ यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यूपीपीसीएस न्यू फाउंडेशन बैच स्टार्ट एवरी वेडनेसडे बाय टॉप यूपीपीसीएस एजुकेटर्स के द्वारा। तो यहाँ जो है प्रत्येक बुधवार को यूपीपीसीएस का न्यू फाउंडेशन बैच स्टार्ट होता है, जिसमें आपको यूपीपीसीएस के टॉप एजुकेटर्स द्वारा पढ़ाया जाएगा। यूपीएसआई बैच है, बीईओ है, आरओ है, लेखपाल है, यूपी जेल वार्डर, टीजीटी पीजीटी। तो इनमें से किसी भी जो है यदि आप एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप जुड़ के जो है तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ देख सकते हैं आप यूपीपीएससी 2021 का फाउंडेशन कोर्स ये आपका 11 अक्टूबर से जो है स्टार्ट है। तो जो लोग भी जो है ज्वाइन करना चाहते हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जो है आप देख लीजिएगा। उसके बाद जो है यूपीपीसीएस का फाउंडेशन बैच 2021 ये आप देख सकते हैं। फीस कितना रखा गया तो 7560 रुपये इसका फीस है। यदि आप जो है सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहाँ देख सकते हैं बैच के बेनिफिट क्या है। वीकेंड क्लासेस हैं, लाइव डाउट सेशन है, रेगुलर टेस्ट सीरीज जो है अवेलेबल हैं। उसके बाद आपका रिवीजन बैच है यूपी पुलिस और जेल वार्डर का, ये आपका 2 नवंबर से जो है स्टार्ट हो गया है। तो जो लोग जो है ज्वाइन करना चाहते हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद यूपीएसआई का फाउंडेशन बैच है, ये आपका स्टार्ट हो गया है 9 नवंबर से। तो जो लोग यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसमें जो है आपको यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल के टॉप एजुकेटर्स द्वारा जो है आप देख सकते हैं यहाँ आपको पढ़ाया जाएगा। ये सभी जो है एजुकेटर्स हैं। उसके बाद यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं 1 मंथ का तो आपको 1400 रुपये पड़ेगा। 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3500 रुपये देने पड़ेंगे। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन 5600 रुपये। और यदि आप 1 साल का यानी कि 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो जो है 7000 रुपये पड़ेगा आपका। और यदि आप 2 साल यानी कि 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 8400 रुपये देने पड़ेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं आप लिखा हुआ है हैव ए रेफरल कोड, यानी कि आपके पास कोई रेफरल कोड है। तो यदि आप जो है एग्जाम लर्नर रेफरल कोड यूज करते हैं EXAMLEARNER तो आपको जो है 10% का डिस्काउंट जो है मिल जाएगा। तो कोड जो है यदि आप सब्सक्रिप्शन लीजिएगा तो ये रेफरल कोड एग्जाम लर्नर जरूरी यूज कीजिएगा, आपको जो है 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी जो है आप ज्वाइन करने के लिए आपको सबसे पहले जो है गूगल प्ले स्टोर से आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा। वहाँ से उसके बाद जो है आपको लॉगिन करके सब्सक्रिप्शन लेना है। तो जो लोग भी जो है तैयारी करना चाहते हैं आप जुड़ के जो है तैयारी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला प्रश्न है आपका कि चिरंतन का सही विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए से हो जाएगा। चिरंतन का विलोम होता है नश्वर। उसके बाद जो है अचिंतन का विलोम क्या हो जाएगा, तो अचिंतन का विलोम हो जाएगा आपका चिंतन। उसके बाद जो है अचेतन का विलोम हो जाएगा चेतन। और अचर का विलोम हो जाएगा आपका चर। तो पहले का जो है आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका महात्मा का विलोम शब्द क्या होगा। तो महात्मा का विलोम शब्द हो जाएगा दुरात्मा, डी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। और असभ्य का विलोम होता है आपका सभ्य। भोगी का विलोम होता है योगी, भोगी का विलोम योगी हो जाएगा। और दानव का विलोम हो जाता है मानव। तो यहाँ जो है आपका डी विकल्प से है दूसरे का। अगला क्वेश्चन है अनुकूल का विलोम शब्द क्या होगा। तो अनुकूल का विलोम शब्द हो जाएगा प्रतिकूल, ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। उसके बाद अवनति का विलोम जो है आपका उन्नति होता है। अवनत का विलोम क्या हो जाएगा, तो उन्नति हो जाएगा। और अस्त का विलोम होता है आपका उदय, अस्त का विलोम हो जाएगा उदय। सुगम का विलोम होता है दुर्गम, सुगम का विलोम क्या हो जाएगा, तो दुर्गम हो जाएगा। तो तीसरे का जो है ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है विहित का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो विहित का विलोम होता है निषिद्ध, ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। निर्मित का विलोम होता है अनिर्मित, निर्मित का विलोम क्या हो जाएगा, अनिर्मित हो जाएगा यहाँ। तो चौथे का जो है आपका ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है पांचवा, विवाद का विलोम शब्द आपको बताना है। तो विवाद का विलोम होता है निर्विवाद,
डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। और वाद का विलोम होता है प्रतिवाद, तो ये जो है ध्यान रखिएगा, वाद का विलोम क्या होता है, तो प्रतिवाद होता है। तो पाँचवें का डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न अब आपका, विस्तार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो विस्तार का विलोम होता है संक्षेप, डी ऑप्शन जो है यहाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विस्तृत का विलोम शब्द बताना है। तो विस्तृत का विलोम होता है संक्षिप्त, ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, संक्षिप्त होगा, बी ऑप्शन जो है सही है यहाँ। नेक्स्ट आपका, उद्यम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उद्यम शब्द का विलोम बताना है। तो उद्यम का हो जाएगा आलस्य, बी ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न है अब, अनिवार्य शब्द का विलोम क्या होगा? तो अनिवार्य का होता है आपका वैकल्पिक भी हो जाएगा और ऐच्छिक भी होगा, तो डी ऑप्शन सही होगा यहाँ। बी व सी दोनों सही हो जाएगा। और अपरिहार्य का विलोम होता है आपका परिहार्य, अपरिहार्य का विलोम क्या हो जाएगा? तो परिहार्य होता है, तो 9वें का डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है आपका 10वां, उन्मुख का विलोम आपको बताना है इसमें। तो उन्मुख का विलोम हो जाएगा विमुख, बी विकल्प से हो जाएगा 10वें का। उसके बाद प्रमुख का विलोम गौड़ होता है, याद रखिएगा, प्रमुख का विलोम क्या हो जाएगा? तो गौड़ होता है, तो 10वें का जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये जो है हो गए आपके 10 विलोम शब्द, आपको पता ही होगा। कुल 50 प्रश्न जो है इसमें पूछे जाने हैं आपके सचिवालय, उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय RO में। हिंदी से कुल 50 प्रश्न पूछा जाएगा 5 पार्ट से, वो जो है आपको पता ही होगा। पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, तद्भव तत्सम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। तो आपका विलोम शब्द हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं तत्सम और तद्भव। तो प्रश्न संख्या 21, तो इसमें जो है आपको बताना है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन करना है। इसमें यहाँ जो है आपको तद्भव शब्द का चयन करना है। तो 21 में आपको बताना है तद्भव क्या होगा। तो यहाँ जो है बी ऑप्शन आप देख सकते हैं, अंगोछा। अंगोछा कैसा शब्द है? तो ये तद्भव शब्द है। इसका तत्सम होता है अंग प्रोक्षा, अंग प्रोक्षा जो है इसका तत्सम होता है। उच्च जो है ये आपका तत्सम है, इसका तद्भव होता है ऊंचा। उज्ज्वल ये भी आपका तत्सम है, इसका तद्भव होता है उजाला। आद्रक ये भी जो है आपका तत्सम है, इसका तद्भव होता है अदरक। तो आपसे जो है तद्भव पूछा गया था, तो अंगोछा क्या है? ये तद्भव शब्द है। अगला है आपको प्रश्न संख्या 22, इसमें भी तद्भव शब्द का चयन करना है। तो यहाँ जो है अभी बताया गया अदरक कैसा शब्द है? तो तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है? तो आद्रक होता है। उसके बाद जो है अष्ट तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है आठ। उसके बाद जो है अड़ी शब्द, ये भी आपका तत्सम है, इसका तद्भव होता है अनि। अमृत ये भी तत्सम है, इसका तद्भव होता है अमीय। तो यहाँ जो है आपका तद्भव शब्द बताना था, तो अदरक कैसा है? तो तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 23, इसमें भी तद्भव का चयन करना है। तो यहाँ जो है अमचूर, ये ऑप्शन देख सकते हैं आप। अमचूर कैसा है? तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है आम्रचूर्ण। इसका तत्सम क्या हो जाएगा? आम्रचूर्ण होगा। उसके बाद अमूल्य शब्द, ये तत्सम है, इसका तद्भव होता है अमोल। इसका तद्भव क्या हो जाएगा? अमोल हो जाएगा। अंगुली शब्द तत्सम है, इसका तद्भव होता है उंगली। उसका उत्तिष्ठ ये भी आपका तत्सम है, इसका तद्भव होता है उठना। तो यहाँ जो है आपका तद्भव अमचूर हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका प्रश्न संख्या 24, इसमें भी तद्भव शब्द का चयन करना है। तो यहाँ जो है आपका सी ऑप्शन देख सकते हैं आप, अलग। अलग कैसा शब्द है? तो तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है अलग्न। इसका तत्सम अलग्न हो जाएगा। अग्नि तत्सम शब्द है, आपको पता होगा, इसका तद्भव होता है आग। आढ़त्य ये भी जो है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है आढ़त। इसका तद्भव क्या हो जाएगा? तो आढ़त होगा। तो यहाँ जो है आपसे पूछा गया है तद्भव अलग जो है कैसा शब्द है? तो ये आपका तद्भव अलग जो है ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है अलग्न। नेक्स्ट अब देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो अभी तक जो है हम लोग देखें कि तद्भव शब्द का जो है चयन करना था, अब क्या करना है? तो तत्सम शब्दों का चयन करना है। तो प्रश्न संख्या 25 में तत्सम बताना है कौन सा होगा। तो यहाँ जो है आप देख सकते हैं स्थल। स्थल कैसा शब्द है? ये तत्सम है, इसका तद्भव होता है थल। स्थल का तद्भव क्या हो जाएगा? थल हो जाएगा। लड़का शब्द जो है ये तद्भव है, इसका तत्सम होता है लड़का। थंब शब्द ये भी जो है आपका तद्भव है, इसका तत्सम होता है स्तंभ।
थन शब्द कैसा है? तद्भव है, इसका तत्सम होता है अस्तन। तो यहाँ जो है तत्सम पूछा गया था, स्थल कैसा शब्द है? तत्सम है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 में भी तत्सम बताना है आपको। तो यहाँ जो आप देख सकते हैं पंक्ति कैसा शब्द है? तत्सम है, इसका तद्भव होता है पात। परक शब्द तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है परीक्षा। परक का तत्सम परीक्षा हो जाएगा। पड़ोसी तद्भव है, इसका तत्सम होता है प्रतिवेशी। पड़ोसी का तत्सम क्या हो जाएगा? प्रतिवेशी हो जाएगा। पढ़ शब्द कैसा है? तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है पठ। तो 26 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है 27, इसमें भी तत्सम का चयन करना है। तो यहाँ जो आप देख सकते हैं द्वितीया, द्वितीया शब्द क्या है? तो तत्सम है, इसका तद्भव होता है दूज। दूध शब्द ये भी तद्भव है, इसका तत्सम होता है दुग्ध। उसके बाद जो है दाई शब्द क्या है? तद्भव है, इसका तत्सम होता है धात्री। दाई का तत्सम क्या हो जाएगा? धात्री हो जाएगा। दिय शब्द क्या है? तद्भव है, इसका तत्सम हो जाएगा दीपक। तो 27 का जो है ए ऑप्शन सही है आपका। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। तो इसमें भी तत्सम का चयन करना है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परपटी। परपटी क्या है? तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है पपड़ी। पछतावा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है पश्चाताप। पश्चाताप जो है इसका तत्सम होता है। पत्ता शब्द क्या है? तो ये तद्भव है, इसका तत्सम होता है पत्र। पन्ना शब्द तत्सम है, इसका तद्भव है, इसका तत्सम होता है पर्ण। तो यहाँ जो है आपसे तत्सम पूछा गया था, परपटी क्या है? तत्सम है। नेक्स्ट है, इसमें भी आपको तत्सम का चयन करना है। तो 29 का जो है डी विकल्प से होगा लोस्ट। लोस्ट क्या है? तत्सम है, इसका तद्भव होता है लोढ़ा। लड़ना शब्द क्या है? ये भी आपका तद्भव है, इसका तत्सम होता है रणन। उसके बाद जो है लंगड़ा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है लंग। उसके बाद जो है लोहार तद्भव है, इसका तत्सम होता है लौहकार। लौहकार। तो 29 का जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। ऊन का तत्सम रूप आपको बताना है। तो ऊन का तत्सम होता है ऊड़। डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। यहाँ ध्यान से देखिएगा, ऊड़ जो है सही होगा यहाँ। तो 30 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जो है ये हो गए 10 प्रश्न जो है आपके तद्भव और तत्सम से। आगे बढ़ते हैं। बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अब जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यहाँ से शुरू हो रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए अपठित। बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द जो होगा वह हो जाएगा अपठित। तो ए ऑप्शन जो है सही है यहाँ। अगला क्वेश्चन है आपका, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा आपका अन्य मनस्क। डी विकल्प जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो 33 का जो है आपका डी विकल्प से सी विकल्प से हो जाएगा अग्रज। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं? अग्रज यानी कि बड़ा भाई। और जिसका जन्म बाद में हुआ हो वह अनुज कहलाता है। अनुज यानी कि छोटा भाई। अगला जो प्रश्न है आपका, जिसकी मति झट सोचने वाली हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा आपका प्रत्युत्पन्न मति। बी ऑप्शन से हो जाएगा। जिसकी मति झट सोचने वाली हो यानी कि तुरंत सोचने वाली हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा प्रत्युत्पन्न मति। नेक्स्ट आपका, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अगोचर। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अगोचर। अगला क्वेश्चन है, तीक्ष्ण बुद्धि वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो वो हो जाएगा कुशाग्र बुद्धि। बी विकल्प से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तीक्ष्ण बुद्धि वाले, ये तो हो गया आपका। नेक्स्ट है, किए गए उपकार को न मानने वाला व्याकरण की दृष्टि से क्या सत्य है? यहाँ हो जाएगा किए गए उपकार को न मानने वाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृतघ्न। नेक्स्ट आपका, युद्ध की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? वह कहलाता है युयुत्सु। ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट आपका, निःस्पृह का अर्थ क्या होगा? तो वह हो जाएगा जो इच्छा रहित हो उसे हम कहते हैं निःस्पृह। अगला जो प्रश्न है आपका, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो वह हो जाएगा आपका यायावर। जो एक स्थान पर टिक नहीं सकता उसके लिए जो है एक शब्द हो जाएगा आपका यायावर। तो ये हो गया आपका जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द।
अब जो है वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, इनमें कौन सा वाक्य शुद्ध है ये आपको बताना है। तो यहाँ जो है आपका सही हो जाएगा ए ऑप्शन, सीता ने यह कहा, ये वाक्य जो है आपका शुद्ध है। नेक्स्ट है आपका कौन सा वाक्य सही है, प्रश्न संख्या 42। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैल और बकरी घास चरते हैं, ये जो है आपका शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो 43 का सी विकल्प से हो जाएगा, राम ने भरपेट मिठाई खाई, ये वाक्य शुद्ध है आपका। अगला प्रश्न है आपका निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, प्रश्न संख्या 44, ऑप्शन देख सकते हैं आप। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका बी विकल्प से हो जाएगा, मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ, ये शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य बताना है 45 में। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका सी विकल्प, यह ऐतिहासिक घटना है, ये आपका शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट है इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, उज्ज्वल। उज्ज्वल जो है आपका सही लिखा हुआ है, बाकी सभी जो है यहाँ गलत हैं, तो बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा आपका। तो नेक्स्ट आपका परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड का रचयिता है, शुद्ध शब्द चुनिए। तो आप देख सकते हैं रचयिता जो अंडरलाइन किया गया है ये आपका गलत लिखा हुआ है, तो शुद्ध शब्द इसमें जो है चयन करना है आपको। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रचयिता। रचयिता ए जो है लिखा हुआ है सही होगा। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो 48 का बी ऑप्शन से हो जाएगा, कुमुदिनी जो है आपका सही लिखा हुआ है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो यहाँ जो है आपका आप देख सकते हैं डी ऑप्शन, अत्यधिक, ये आपका शुद्ध रूप में जो है लिखा हुआ है, अधीन नहीं होता है, अधीन होता है यहाँ। उसके बाद जो है व्यावहारिक होता है, यहाँ व्यावहारिक होता है न कि व्यवहारिक। मिष्ठान नहीं होता है, यहाँ मिष्ठान होता है, तो डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट आपका शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, तो यहाँ जो आपका सही हो जाएगा ए ऑप्शन, अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी जो है आपका सही लिखा हुआ, बाकी सभी जो है गलत है। पूजनीय, पूज्यनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है। कवित्री जो है आपका गलत लिखा हुआ, कवित्री जो है ये आपका सही होगा। यहाँ तदुपरांत नहीं, तदुपरांत होगा, बाकी जो है ए ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आप। निम्नलिखित में शिव का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है क्या हो जाएगा, तो अब यहाँ से जो है पर्यायवाची शब्द शुरू हो रहा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रुद्र। शिव का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो रुद्र होगा, न कि शिवालय, रुद्राक्ष और हरि, ये सभी जो है नहीं होगा। नेक्स्ट आपका इनमें एक लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा है वह, 52। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दुकुल। दुकुल जो है ये लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी वीच, तरंग और हिलोर ये सभी लहर के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला जो क्वेश्चन है इनमें से एक शब्द देवता का पर्याय है, कौन सा है वह, पर्याय यानी कि पर्यायवाची है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा, विबुध। विबुध जो है ये देवता का पर्यायवाची शब्द होता है। नेक्स्ट है बगीचा, बगीचा का पर्यायवाची शब्द बताना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, सॉरी, आराम। आराम जो है ये बागीचा का पर्यायवाची शब्द होता है। नेक्स्ट आपका इनमें से तुरंग शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वाजी। तुरंग शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, वाजी यानी कि घोड़ा। तुरंग किसका पर्यायवाची है, तो घोड़ा का, और वाज भी जो है घोड़ा का पर्यायवाची है। नेक्स्ट आपका बिटौजा पर्यायवाची शब्द है किसका, तो ये इंद्र का पर्यायवाची शब्द है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका मार, मार शब्द किसका पर्यायवाची है, तो यह अनंग का पर्यायवाची है, डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है अब इनमें से एक रसा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिश्रा। तमिश्रा जो है ये रसा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी रत्नगर्भा, अचला, धरित्री ये सभी जो है पृथ्वी के पर्यायवाची हैं, डी ऑप्शन जो है यहाँ सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आपका मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है,
तो मृगेंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा केसरी, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। भुजंग आपको पता ही होगा, ये सर्प का पर्यायवाची होता है। तुरंग ये जो है घोड़े का पर्यायवाची होता है। तुरंग किसका पर्यायवाची है? तो ये घोड़े का होता है। तो मृगेंद्र का पर्यायवाची केसरी हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। और अंतिम प्रश्न है आपका, षटपद का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, क्या होगा? तो यह हो जाएगा भ्रमर, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। तो ये हो गया कुल 50 प्रश्न जो है, जो कि आपका उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय आरओ में जो है 50 प्रश्न हिंदी से पूछे जाने हैं। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। और इसके पहले जो है 2 सेट वो अपलोड हो चुका है, आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाके वहाँ से भी देख सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।